दुनिया का सबसे खतरनाक सी डेड सी, जिसे कि मृत सागर भी कहा जाता है, जो कि जॉर्डन के रिफ्ट वैली में स्थित है। और इस डेड सी को डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस पाए जाते हैं। ये मृत सागर 605 स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा सागर है। वैसे तो दुनिया के सारे समंदर और नदियों में मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन मृत सागर एक ऐसा सागर है जहाँ पर कोई भी मछलियाँ नहीं पाई जाती। ये जगह पूरी तरह से फंगस और बैक्टीरिया से मौजूद है। दुनिया का एक ऐसा सागर जहां पर कोई भी नहीं डूब सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक ऐसा सागर है जहां पर कोई भी डूब नहीं सकता, जिसे डेड सी कहते हैं या फिर मृत सागर। असल में इस नदी में बहुत अधिक मात्रा में नमक पाई जाती है, जो पानी का डेंसिटी बढ़ा देती है। इसका पानी का डेंसिटी इतना अधिक होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज, यहाँ तक कि इंसान या जानवर भी नहीं डूब सकते। इस नदी का पानी इतना अधिक खारा है कि इसे दुनिया का सबसे अधिक खारा पानी वाला झील कहा जाता है। इस झील में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ पर कोई भी मछलियाँ या फिर अन्य जीव का जीवन संभव नहीं है। इसी वजह से इस झील को मृत सागर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे गहरा खाई, जिसे मरियाना ट्रंच के नाम से जाना जाता है, जो कि जापान के करीब साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 11,000 मीटर है। ये खाई इतनी बड़ी है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट भी आसानी से इस खाई में समा जाएगी। एक साइंटिफिक अध्ययन के माने तो ये दुनिया का सबसे गहरा खाई होने की वजह से इसमें कई तरह के अद्भुत जीव उपस्थित हो सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा होता है, जिसे हम हाई टाइड या फिर लो टाइड कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हाई टाइड और लो टाइड क्यों होता है? वैसे तो आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर 2 बार हाई टाइड होता है और 2 बार लो टाइड होता है। असल में हाई टाइड और लो टाइड चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, और हाई टाइड पृथ्वी के उस हिस्से पर हो रहा होता है जो हिस्सा चंद्रमा का सामना करता है, और पृथ्वी का वो हिस्सा जो एक ही समय में चंद्रमा से बहुत दूर होता है। ये दोनों ही जगह पर हाई टाइड होता है। इसके अलावा पृथ्वी के अन्य जगहों पर लो टाइड होता है। और आप इस क्लिप से ये अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ जहाँ चंद्रमा जा रही है वहाँ का पानी ऊपर आ रहा है, और जहाँ पर चंद्रमा नहीं है वहाँ का पानी नीचे जा रहा है। भारत में लगभग 200 नदियां हैं। ये नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है या फिर अरब के सागर में बह जाती है। लेकिन भारत में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जो अरावली की पहाड़ियों से तो निकलता है, लेकिन ना ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है और ना ही अरब के सागर में बहता है। तो हैरानी की बात ये है कि आखिर इस नदी का इतना सारा पानी कहाँ जाता होगा। असल में ये लूनी नदी अरावली के सतह अजमेर शहर से निकलते हुए 495 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहते हुए कच्छ के रेगिस्तान में कहीं गायब हो जाती है। असल में भारत का ये राज्य राजस्थान बहुत ही गर्म इलाका है, और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने की वजह से ये लूनी नदी में बहुत ही कम पानी होता है, और ये रेगिस्तानी जगह होने की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से लूनी नदी का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसी वजह से ये लूनी नदी जैसे ही कच्छ के रेगिस्तान इलाके से गुजरती है तो इसका तल चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका अधिकांश पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और ऐसे ही ये नदी कच्छ के रेगिस्तान में कहीं गायब हो जाती है। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि सांप अपना स्किन उतारते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप अपना स्किन क्यों उतारते हैं? वैसे तो सांपों को अपना स्किन उतारना बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। जब कभी सांप को अपना स्किन उतारना होता है तो ये झाड़ियाँ पत्थरों की मदद से अपने मुंह के बगल स्किन में एक कट लगा देते हैं। इसके बाद झाड़ियों और पत्थरों से लगड़ कर अपनी सारी स्किन को उतार देता है। ऐसे तो सांप अपनी स्किन सिर्फ 2 वजह से निकालती है। पहला वजह यह है कि वक्त के साथ सांप की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन इसके छिलके की लंबाई नहीं बढ़ती, और ये सांप की खाल सांप को फिट नहीं होती। इस वजह से सांप अपनी स्किन को निकाल फेंकती है। और दूसरी वजह यह है कि सांप पानी, पेड़ और धरती पर रेंगती रहती है, जिसकी वजह से इसके खाल में कई तरह के चोट लग जाते हैं, और इन घाव में इन्फेक्शन होने की वजह से सांप मर ना जाए, इसी वजह से सांप अपनी स्किन को निकालते हैं। भारत का एक ऐसा राज्य जिस पर ब्रिटिशर ने कभी राज नहीं किया। वैसे तो ब्रिटिशर ने भारत में करीबन 300 साल तक राज किया, फिर भी भारत के इस हिस्से पर अपना कब्जा ना कर सके। वैसे तो ब्रिटिशर के भारत में आने के 100 साल पहले ही पोर्चुगीज भारत में आ गए थे, और उनका कब्जा गोवा में रहा, और इस गोवा को पोर्चुगीज ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया था। इसी वजह से ब्रिटिशर कभी भी गोवा को अपने कब्जे में ना ला सके। वैसे तो हम भारतीयों को 1947 में ब्रिटिशर से आजादी मिली थी, लेकिन तब भी गोवा में पोर्चुगीज का कंट्रोल रहा, और 1961 में गोवा पोर्चुगीज से आजाद हुआ, और इस तरह पोर्चुगीज गोवा में करीबन 450 साल तक राज किया।